हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका मेंटर आशीष गर्ग और रोज़ाना की तरह आपके लिए लेके आया हूं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वो कैप्सूल जिससे आपकी तैयारी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगी बहुत बहुत अच्छी। ठीक है, आपको पता होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हर एक दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना पड़ेगा और अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप पाएंगे कि एक दिन आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वो पूरे पा जाएंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये जो आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आप देखेंगे कि क्लैट का पेपर है रीडिंग बेस्ड और अगर आपकी रीडिंग अच्छी, इंग्लिश अच्छी, तो आपके पूरा का पूरा पेपर को करने का जो एक नज़रिया होता है और करने का तरीका होता है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी गुड एट रीडिंग एंड टू बी रेगुलर एट रीडिंग ऑल्सो। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लैट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर देयर, ठीक, दैट इज 150 for which you get +1 for every correct answer and -0.25 for every wrong answer. So that means कि जब भी आपका कोई भी आंसर करेक्ट होगा तो +1 मिलेगा और आपको -0.25 की पेनल्टी लगती है। अगर हम देखें 150 क्वेश्चन में से आपका क्लैट के पेपर में एटलीस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट क्लैट, अगर मैं कहूँ मेजॉरिटी से अराउंड 100 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फ्रॉम इजी टू आई वुड से मॉडरेट आप इसको इसमें डाल सकते हैं। दैट मीन्स एवरीवन, इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। फॉर एवरीवन देयर इज समथिंग और द अदर टू डू। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है आपके बचे हुए, ये हम बोल सकते हैं दैट दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, टू डिफिकल्ट लेवल। और अभी अगर आप ये चीज़ सोच के चल रहे हैं कि आपका पेपर दिसंबर में है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर वो वैसा है तो ये जो इजी टू मॉडरेट है इसमें आपकी एक्यूरेसी पे कोई इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए, कोई इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर ये जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस हैं इसमें आपकी एक्यूरेसी अराउंड 50 to 70% भी हो गई, 50 to 70% भी हो गई तो आपको क्लैट का पेपर क्लियर करने से जनरली मैं मानता हूँ कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको डेफिनेटली आपके टॉप एनएलयूज में से कॉल आ जाएगी अगर ये चीज़ आपने फॉलो कर ली। 150 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जो पेपर सेट करेगा कि वो आपको पेपर ऐसा देगा कि भैया आपसे हो ही ना पाए। पैसेजेस में भी आपके पास अगर 5 पैसेज आते हैं या 6 पैसेज आते हैं जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होगा। आराम से मेरे ख्याल से मैं मान के चलूँ अगर आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप 18 to 20 के आसपास जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। प्लस अगर आप उसमें जो बचे हुए 10 हैं उसमें से 5 करते हैं अटेम्प्ट तो आपका जो आराम से जो अटेम्प्ट है वो बढ़ सकता है। तो इसको घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है घबराने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में वो आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देता है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल टेकिंग दिस पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, तो आरसी में रेगुलरिटी अगर आप रहेंगे, 2 से 3 आरसी के पैसेज रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी अगर आप 5 पैसेजेस कर पाएँ तो नथिंग लाइक इट, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं 2 से 3 पैसेजेस तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन रेगुलर करना है। न्यूज़पेपर आपको रोज़ पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर में हिंदू का एनालिसिस हम आपको कराते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। इसमें से हमने देखा है मेजरली हमने क्वेश्चंस आते हुए देखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये देखते हैं, ये है हमारा आज का पैसेज। इस पैसेज को भी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या हम कर पाते हैं इसको या नहीं। सो जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो ये जो जॉब परफॉर्मेंस है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर
डिपेंडेंट होती है या अफेक्ट होती है उससे. मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस. Ability and technology moderates the relationship between motivation and performance. The higher the levels of ability and motivation, the better the level of performance will be. However, increasing motivation beyond an optimal level tends to produce a dysfunctional result because it is accompanied by an increasing level of anxiety. A high level of anxiety often disrupts performance. So ये एक statement है बहुत important कि high level of anxiety often disrupts performance. Performance से आपका जो high level of anxiety है वो उससे परफॉर्मेंस कम हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है. द रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज नॉट क्लियर. सेटिस्फैक्शन मे और मे नॉट लीड टू हाई परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द परसीव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूड आउटकम्स एंड द परसीव्ड एक्सपेक्टेंसी दैट अ पर्सन्स एफर्ट एंड परफॉर्मेंस विल लीड टू रिसीविंग द वैल्यूड रिवॉर्ड्स. इफ द पर्सन एक्सपेक्ट्स दैट हिज परफॉर्मेंस विल लीड टू इंक्रीज रिवॉर्ड which he values, the level of his motivation effort will increase. If he anticipates less, his motivational efforts will be lower. Now here, ये जो आपने पैसेज अभी पढ़ा is not a very difficult passage. Very difficult नहीं है, ठीक है. मैं इसको easy to moderate की कैटेगरी में डालना चाहूँगा. लेकिन अब ये जिन बच्चों ने जॉब परफॉर्मेंस या ऐसी चीज़ें पढ़ रखी हैं अपनी क्लास 11-12 में और जिनको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, यहाँ क्या होता है, जैसे ही कोई ऐसा आपके पास टॉपिक आता है या ऐसी कोई भी चीज़ आती है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम थोड़ी सी अपनी अक्वायर्ड नॉलेज जो ऑलरेडी है ना हमारे पास, वो भी लगाना शुरू कर देते हैं. आरसी में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है. ये नहीं करना है आपको. जब कभी भी आपके पास एक आरसी का पैसेज आए तो जितना आपको आरसी के पैसेज में दिया गया है उतना ही आपको कॉम्प्रिहेंड करना है. अपनी बाहरी इंफॉर्मेशन, बाहरी आपको अपना जो आपकी समझ है वो नहीं लगानी है. उसके थॉट प्रोसेस से नहीं जाएगी. लेकिन बाहर के ज़माने में तो ये होता है, नो, आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है, जो आपके सामने लिखा है, उसी के बेस पे आपको कॉम्प्रिहेंड करना है और उसी के बेस पे आपको आंसर्स देने हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आगे हम चलेंगे तो पढ़ते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब डिससैटिस्फैक्शन एंड पुअर परफॉर्मेंस सीम्स टू बी क्लियरर देन बिटवीन satisfaction and performance. Dissatisfaction leads to poor performance by means of apathy, absenteeism, turnover, sabotage, and strike. In addition, high performers are more vulnerable to job dissatisfaction because they tend to expect more from their jobs than low performance. ठीक है, job satisfaction is more closely related to the decision to join and remain in an organization than to the motivation to produce. The motivation to produce largely depends on the availability of valued outcomes, the perceived instrumentality of performance for receiving incentive rewards, and the perceived expectancy that efforts leads to performance. The task of satisfying employees is much easier than the task of motivating them because अब ये देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब ये इन्होंने लिखा है the task of satisfying employees it's much easier than task of motivating them because the former can be achieved by rewarding while the latter requires such additional constraint as establishing performance, reward contingencies and designing motivating work systems. So यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है. तो यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं जिसको बोलते हैं हम, वन इज द पावर ऑफ स्किमिंग, एंड द सेकेंड वन इज द पावर ऑफ प्रिडिक्टिंग. ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? स्किमिंग आपको करना सीखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आरसी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना. ठीक है, तो स्किम करना पड़ेगा जिससे आप अगर स्किप भी कर दे 2-3 लाइनें या 4 लाइनें तो आपको समझ में आ जाए कि इसके बीच में यही चीज़ होगी. वो स्किमिंग आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी जिससे आपको अपना आई स्पैन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा. आगे वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ और टेक्निक
और क्या आप ऑनलाइन टूल्स यूज करके अपना स्पैन ऑफ अटेंशन प्लस रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें अभी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया अबाउट प्रिडिक्टिंग, सो यू शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज, दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू। तो अगर हम देखें, इंडिविजुअल डिसीजन टू रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन, एक इंडिविजुअल का डिसीजन टू रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बताइए मुझे फटाफट से बताइए। रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस, लेवल ऑफ एंजाइटी इंड्यूस्ड बाय द जॉब, his level of motivation, the level of job satisfaction. So clearly जब हम level of job satisfaction की वो कितना job satisfied है उसके लिए या कितना satisfied है in that particular job, in that job, ठीक है, defines that whether the person will remain in the organization or not. ठीक है, it is directly written in the passage. This should be a maximum 30 second का question. It should be 30 second question. ठीक है, और ये गलत नहीं होना चाहिए और ये गलत नहीं होना चाहिए। Next one. Which of the following task is easier according to the passage? Satisfying employees, motivating the employees, increasing the ability of employees, reducing the anxiety of employees. Now this question is that जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो लास्ट वाली लाइन थी ना पैसेज की, सेकेंड वाली स्लाइड पे जो लास्ट लाइन थी वहीं पर ही लिखा था ना, दैट इट इज इजी टू सेटिस्फाई एम्प्लॉयज देन टू मोटिवेट देम, जो बिकॉज द फॉर्मर इज डन थ्रू रिवॉर्ड्स एंड ऑल दैट, वहाँ लिखा था। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट इवन अ 30 सेकेंड क्वेश्चन। 15 सेकेंड्स में सिर्फ पढ़ के फटाफट से मार्क करो और आगे चलो। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इट इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? एबिलिटी लीड्स टू परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन सर्टेनली लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस, हाई एंजाइटी एडवर्सली अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, नाउ इफ सच क्वेश्चंस कम्स टू यू एंड आपकी रीडिंग स्पीड तेज नहीं है या रिटेंशन पावर अच्छी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 2 3 में से क्या ऐसे कोई दो हैं जो मैं या तो एलिमिनेट कर दूं या I am able to get that both of them are right, something like this. If you are able to do, then according to the options, यहाँ से आप options, ऐसे question को options के साथ करें। ठीक है, if you do it through options, then you will be able to do what? You will be able to cancel out those options जो कि आपको लगता है कि शायद आंसर ना हो। ठीक है, उस बेस पे करेंगे तो आप पाओगे that 1 and 3 ability leads to performance and high anxiety adversely affects, ये दोनों के दोनों point were mentioned in the passage। ठीक है, so mentioned in the passage both 1 and 3। Next one, Which of the following combination of factors affects job performance? अब आप सोचिए, जॉब परफॉर्मेंस आपके सामने है। जॉब परफॉर्मेंस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी जो अफेक्ट करती है जॉब परफॉर्मेंस को? कौन से दो हैं? जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड एबिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एबिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड एबिलिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन एंड एबिलिटी। ये वहां लिखा हुआ था जहां पे उन्होंने बात करी थी कि आपकी परफॉर्मेंस को एडवर्सली इफेक्ट क्या करता है, क्यों करता है, और क्या चीज है वो जो उसको अफेक्ट करती है। दैट वाज अगेन डायरेक्टली मेंशन। तो अभी तक के जो भी क्वेश्चन थे उसमें कोई भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन अभी तक हमें ऐसा नहीं मिला जो आप नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको रीड बिटवीन द लाइंस करनी भी थी, सो दैट वाज easy, that was not difficult। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाई लेवल ऑफ एंजाइटी क्या करता है? ये तो अभी हमने बात करी थी। हाई लेवल ऑफ एंजाइटी क्या करता है? ठीक है, प्रोड्यूसेस हायर मोटिवेशन, नो। स्ट्रेंथन्स, नो। डिक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन, नो। हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी आपकी परफॉर्मेंस पे काम करता है, जो हमने लिखा था। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। या आप अगर पैसेज में भी जाओगे, सो यू विल सी कि हाई लेवल ऑफ
एंजाइटी क्या कहते हैं, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी ऑफन डिस्टर्ब्स परफॉर्मेंस। ये देखिए, ये है वो क्वेश्चन का आंसर, ये है वो क्वेश्चन का आंसर। अगेन डायरेक्टली मैंने यहाँ पर भी मार्क किया था, सो यहाँ पर भी हमने कुछ प्रेडिक्ट किया था कि क्वेश्चन शायद इसके ऊपर बन सकता है। सो देयरफॉर इसका आंसर आपने देखा कि यहाँ पर हमने नन ऑफ द अबव मार्क किया बिकॉज इट इज परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द टास्क ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज इज डिफिकल्ट ड्यू टू। तो ये लास्ट लाइन जो थी ना सेकंड स्लाइड में, ये वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये भी एक चीज होती है, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। सेम चीज नहीं है ये मोटिवेटिंग और वो जो आपका रिवॉर्ड वाला पॉइंट था कि सेटिस्फाई करना था, ये वही सेकंड स्लाइड में लास्ट लाइंस में इसका आंसर हमारे को गिवन है। और आप अगर हमारे को आंसर गिवन है, डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग मोटिवेटिंग वर्क सिस्टम, तो आप वहां पर लिखा था ना कि भैया किसी को सेटिस्फाई करना एंड मोटिवेट करना, इन दोनों में से डिफिकल्ट क्या है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हम कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह दे देते हैं और यहाँ पर वो सिस्टम ही नहीं बन पाता, तो इस वजह से ये डिफिकल्ट है। सो द आंसर इज डी। So the answer is D. It's again mentioned in the passage. And then the next word is question is choose the word that is most opposite. अब opposite आपको पूछा, देखिए यहाँ पर आपका vocabulary काम आएगा। The word is apathy, जहाँ पे हमने दो रूट्स लगाए A और an, और यहाँ पे हमने लगाया pathos। A और an का मतलब होता है not या without, ठीक है। पैथोस का होता है फीलिंग्स। सो दैट मीन्स समबडी हु डज नॉट हैव फीलिंग्स इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपैथी, है ना। डज नॉट हैव फीलिंग्स, या किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। बट अगर हम बोलते हैं ऑपोजिट क्या है इसका, तो ऑपोजिट क्या होगा, वुड बी इंटरेस्ट, सो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ इट। सो द आंसर इज सी। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही हम वर्ड बना सकते हैं एनोनिमस, ठीक है, एथीस्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स आर विद द रूट वर्ड ए और एन। आपको अगर और वोकैबुलरी सीखनी है तो इसी चैनल पर मेरे वोकैबुलरी के सेशंस भी चलते हैं, आप जाइए वो वोकैबुलरी के सेशंस को अटेंड करिए और अपनी वोकैबुलरी को आगे लेके जाके बढ़िया बनाइए, ठीक है। चलिए, तो ये था, आगे चलते हैं। अरे वाह, आज तो पैसेज में समझ ही नहीं आया करते करते कि भैया पैसेज हो गया है फटाफट से, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा तो पैसेज है, इसी तरीके के पैसेज हैं जो आपके पास आएंगे पेपर में, विच विल नॉट बी डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज दैट यू जस्ट नीड टू बी अ काम कंपोज्ड रीडर, एंड व्हेन यू रीड यू मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड डू द पैसेज वेल इन टाइम, ठीक है। तो उसके लिए और ऐसी टिप्स जानने के लिए हमारा बैच है जो ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है, विच दिस रैंकर्स बैच, जिसमें अगर आपको चाहिए एडमिशन, आप जाएंगे, लगाइए Y468 और S। आई अगेन रिपीट, Y468S इज द कोड। जो जाइए, लगाइए इस कोड को और डेफिनेटली पा जाइए अपना एडमिशन इस बैच में, जहां पर आपको पढ़ाऊंगा मैं इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग, आकाश सर पढ़ाएंगे आपको मैथ, निकिता मैम लीगल, और हरीश सर करंट अफेयर्स। और इस बैच की होगी आपकी तैयारी जाने की अपने ड्रीम कॉलेज जो कि है NLU, ठीक है। तो इसी तरीके से रेगुलर रहिए सेशंस पे, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन and never miss an update on anything related to law entrance examination. My name is आशीष गर्ग। दीजिए मुझे इजाजत, खुश रहिए, हंसते रहिए और इंतजार करते रहिए मेरा with these wonderful sessions. Bye bye.